नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट 8 मिनट में पेश करते हैं। आज की 25 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी में किसानों के चेहरों पर खुशी, कल आएगी सम्मान निधि की 21वीं किस्त। 2.15 करोड़ किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। लखनऊ, प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक 19 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजेंगे। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें यह नई किस्त एक बड़ा राहत पैकेज साबित होगी। यूपी सरकार के अनुसार किसानों के डाटा सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है और राशि भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य भर में किसानों में इस घोषणा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। राम मंदिर में ध्वजारोहण की भव्य तैयारी। पीएम से पहले पहुंचे सीएम योगी, हर व्यवस्था की खुद की जांच। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कार्यक्रम की भव्यता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को स्वयं अयोध्या पहुंचे और एक व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी ने मंदिर परिसर, सुरक्षा व्यवस्था, अतिथि सत्कार, मार्ग व्यवस्था और आयोजन स्थल की तैयारियों को परखा। इस कार्यक्रम में धार्मिक गुरुओं, देश भर के प्रमुख संतों और कई फिल्मी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। अयोध्या प्रशासन पूरे आयोजन को ऐतिहासिक और दिव्य बनाने की तैयारी में जुटा है। अमेठी में सनसनी, 40 दिन से लापता किशोरी का कंकाल बाग में मिला, मां ने कपड़ों से की पहचान। अमेठी में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 8 अक्टूबर से लापता किशोरी का कंकाल एक बाग में मिला। स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास मिले कपड़ों को देखकर मां ने पहचान की और बताया कि यह उनकी ही बेटी है। पुलिस के अनुसार हत्या कर शव को सुनसान स्थान पर फेंका गया था, जो समय बीतने के कारण कंकाल में बदल गया। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं है। फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस दुष्कर्म, अपहरण और रंजिश समेत सभी एंगल से जांच कर रही है। परिवार सदमे में है और गांव में दहशत का माहौल है। शाहजहांपुर में सब्जी विक्रेता पर दरिंदगी, डंडों से पीटा, सड़क पर घसीटा, जाति पूछते बने वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर 3 वीडियो वायरल हुए, जिनमें कुछ लोग सब्जी विक्रेता को डंडों से बेरहमी से पीटते और सड़क पर पटकते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आरोपियों द्वारा उसकी जाति पूछने की आवाज भी सुनी गई। वायरल फुटेज के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीड़ित की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025, 41,424 पदों पर सुनहरा मौका। ऑनलाइन आवेदन शुरू, योग्यता जाने। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह बड़ी भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक और आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। विभाग ने सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखने की बात कही है। आवेदन की अंतिम तिथि, विस्तृत पात्रता,
और अन्य जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। यूपी हाईकोर्ट सख्त, किशोरों को यौन स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्र राज्य पर कार्रवाई, 15,000 का हर्जाना। यूपी में किशोर बच्चों को यौन स्वास्थ्य शिक्षा देने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण याचिका पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ और न ही मांगा गया जवाब दाखिल किया गया। इस लापरवाही पर हाईकोर्ट ने संबंधित केंद्रीय विभागों पर 15,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किशोरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने होंगे। दाल मंडी चौड़ीकरण पर हंगामा, भवन तोड़ने पहुंची टीम का महिलाओं ने किया जोरदार विरोध। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत मंगलवार को प्रशासनिक टीम भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों और महिलाओं ने हाथ जोड़कर टीम से समय मांगा और कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। महिलाओं ने सड़क पर खड़े होकर विरोध जताया। वहीं कुछ दुकानदारों ने कहा कि बिना उचित व्यवस्था किए दुकान तोड़ना अनुचित है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चौड़ीकरण के लिए चिन्हित निर्माणों को हटाना जरूरी है। गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप, भदोही में रोकी गई गाड़ी। गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलते ही ट्रेन को तुरंत भदोही स्टेशन पर रोक दिया गया। आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी बोगियों की सर्चिंग शुरू की। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म पर रोका गया और पूरे स्टेशन पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। बम स्क्वाड ने लगेज, सीटों और टॉयलेट तक की गहन जांच की। इस दौरान ट्रेन की आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रही। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। देश का पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर काशी में बनेगा। यूपी सरकार ने किया बड़ा समझौता। वाराणसी के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में गंगा किनारे देश का पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच एमओयू हो गया है। यह सेंटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, जिसमें एडवांस मशीनें और ऑटोमेटेड कंट्रोलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे न सिर्फ जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वाराणसी को अब जल मार्ग विकास और शिप सर्विसिंग का नया हब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह पहल पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई, डुगडुगी पिटवाकर गैंगस्टर अब्बू तालिब की 31 लाख की संपत्ति कुर्क। आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अब्बू तालिब को गिरफ्तार कर लिया कि 31 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस व प्रशासनिक टीम ने डुगडुगी पिटवाकर इलाके में कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की। बताया गया कि अब्बू तालिब ने यह जमीन अपराध और अवैध कमाई से खरीदी थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चिपकाया और लोगों को इसके कारणों से अवगत कराया। प्रशासन का कहना है कि अपराध से कमाई गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सीएम योगी का सख्त संदेश, अब पीड़ित नहीं भटकेगा, अपराधी बच नहीं पाएंगे। गोरखपुर में फोरेंसिक साइंस लैब के अपग्रेडेशन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब पीड़ित न्याय के लिए भटकता था और अपराधी मौज करते थे। उन्होंने बताया कि नई 3 अत्याधुनिक फोरेंसिक साइंस लैब मॉडर्न पुलिसिंग का गेम चेंजर साबित होगी। यहां मिलने वाली एडवांस्ड तकनीक से जांच तेज, सटीक और वैज्ञानिक तरीके से होगी, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है
और इस लैब के जरिए अपराधियों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। गोरखपुर को मिली नई सौगात। 72.78 करोड़ की हाईटेक फोरेंसिक साइंस लैब का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर के शास्त्री चौक के पास बनी अत्याधुनिक 6 मंजिला विधि विज्ञान प्रयोगशाला का मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से तैयार यह हाईटेक फोरेंसिक लैब प्रदेश में अपराध जांच को नई गति देगी। लैब विशेष डिजिटल तकनीकों से लैस है, जिसकी मदद से लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य डिजिटल डिवाइस का डाटा रिकवरी अब गोरखपुर में ही संभव होगा। इससे पुलिस को तेज और सटीक जांच में बड़ी मदद मिलेगी तथा क्षेत्र के लोगों को भी त्वरित न्याय मिल सकेगा। मेरठ में बड़ी कार्रवाई। रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड के 3 भाइयों समेत 14 आरोपी फिर जेल भेजे गए। मेरठ में 14 आरोपी फिर जेल भेजे गए। पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर पर हुए हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड के 3 भाइयों सहित 14 आरोपी जो सोमवार को ही जेल से रिहा हुए थे, उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। रिहाई के बाद आरोपियों के समर्थकों ने जुलूस निकाला, आतिशबाजी की और जमकर हुड़दंग मचाया था। माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। प्रशासन ने साफ किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर शॉक। फेसबुक फ्रेंडशिप बनी खौफनाक कहानी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म प्रेमिका का हंगामा से खुला राज। कानपुर में फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवती के लिए दर्दनाक कहानी बन गई। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने पहले उससे ऑनलाइन दोस्ती की, फिर प्यार का इजहार किया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया। इसके बाद पीड़िता आरोपी के घर पहुंची और हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। टीजीटी एग्जाम पोस्टपोन्ड। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्थगित की दिसंबर वाली परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने 18 और 19 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग के उप सचिव द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रशासनिक कारणों के चलते यह फैसला लिया गया है। नई परीक्षा तिथि आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। परीक्षा स्थगित होने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत और चिंता दोनों हुई हैं, क्योंकि अब उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन नई तारीखों का इंतजार भी करना होगा। यूपी में शुरू होगी मखाने की खेती। सरकार ने बनाई 18 करोड़ की कार्य योजना। उत्तर प्रदेश सरकार अब बिहार की तर्ज पर प्रदेश में मखाने की खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने लगभग 18 करोड़ रुपए की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत चयनित जिलों में किसानों को मखाना उत्पादन की तकनीक, बीज, प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार भी इस परियोजना में वित्तीय सहायता देगी। मखाना खेती से किसानों की आय बढ़ाने, जलभराव वाले क्षेत्रों का उपयोग सुनिश्चित करने और रोजगार सृजन को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। रायबरेली सड़क हादसा। बोलेरो से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। रायबरेली के मिल एरिया में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। सामने से आ रही बोलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोलेरो चालक और दुर्घटना के सही कारणों की जांच जारी है।
घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सपापा का हाल भी राजद जैसा होगा। प्रयागराज में आयोजित अमर उजाला के चिकित्सक सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल बिहार की राजद पार्टी जैसा होगा, क्योंकि जनता सपा के जंगल राज को आज भी नहीं भूली है। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में लोगों ने राजद को नकार दिया, वैसे ही यूपी में भी जनता सपा को स्वीकार नहीं करेगी। पाठक ने दावा किया कि 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में लौटेगी। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि हार के बाद आयोग पर सवाल उठाना शर्मनाक है। शिक्षा मंत्री का बड़ा निर्देश, अब 15 से 20 मिनट की देरी पर कार्रवाई नहीं होगी। वेतन एरियर समय से देने के आदेश। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी पर व्यावहारिक कारणों से 15 से 20 मिनट देर होने पर कार्रवाई न की जाए। मंत्री ने अधिकारियों 15-20 मिनट देर होने पर कार्रवाई न की जाए। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिए कि सभी कर्मचारियों का वेतन और एरियर समय पर जारी हो। साथ ही एडेड विद्यालयों में भी भुगतान में किसी तरह की देरी न होने पाए। बैठक में स्कूलों की कार्य प्रणाली सुधारने, पारदर्शिता बढ़ाने और बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एटीएस ने खंगाले शाहीन परवेज के करीबियों के सीडीआर खुफिया इनपुट पर बढ़ी पूछताछ। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में एटीएस, एनआईए और आईबी ने लखनऊ के कई इलाकों लालबाग, खंडारी बाजार, चारबाग, पारा और गोमतीनगर में छापे मारे। डॉन शाहीन और डॉ परवेज के करीब रहे 13 लोगों को हिरासत में लेकर उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। सभी संदिग्ध पिछले कुछ महीनों से दोनों से लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में यात्रा, मुलाकात और बातचीत से जुड़ी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल जैश-ए मोहम्मद से लिंक नहीं मिला है। चारबाग के होटल में ठहरे लोगों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जहां शाहीन के संपर्कों की गतिविधियों पर शक है। लखनऊ में विकास को नई रफ्तार। नगर निगम पेश करेगा 47 अरब का संशोधित बजट। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस बार 47 अरब रुपए का पुनरीक्षित बजट पेश होने जा रहा है। बजट में करीब 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे शहर के अधूरे विकास कार्यों को गति मिलेगी। खासकर सड़कों के गड्ढे भरने और मरम्मत कार्यों के लिए अब धन की कमी नहीं रहेगी। अधिकारियों के अनुसार बढ़े हुए बजट से वार्ड स्तर पर बेहतर सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट सुधार और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। नगर निगम का दावा है कि यह बजट लखनऊ को सुविधाओं के नए स्तर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियों का मेगा रिव्यू। सीएम योगी आज लेंगे बड़ी बैठक। अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी राम मंदिर परिसर में तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण करेंगे। प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आयोजन समिति के अधिकारियों के साथ वह सभी व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई कमी न रहे और सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे हो जाएं। यूपी हाईकोर्ट का कड़ा सवाल। बेसहारा लोगों के पुनर्वास पर सरकार ने क्या किया? लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बेसहारा और गरीब लोगों के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि अब तक बेघर, असहाय और फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग बिना सहारे सड़कों पर रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
इस पर कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है और तब तक सरकार से पूरी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। सोनभद्र खदान हादसा, 55 घंटे बाद मिला मलबे का सच, 7 मजदूरों के शव बरामद, कई अब भी लापता। सोनभद्र में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुई खदान दुर्घटना में रेस्क्यू टीम ने 48 घंटे के अभियान के बाद 7 मजदूरों के शव बरामद किए। हादसे के 55 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। भारी मशीनों की मदद से 70 टन मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजे का आश्वासन दिया है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में मलबा गिरने की वजह ढिलाई और सुरक्षा मानकों की कमी मानी जा रही है। घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश है। गोरखपुर में खौफनाक कांड, पत्नी ने प्रेमी संग बांधकर पति का गला रेत दिया, दोनों हिरासत में। गोरखपुर के उरुआ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पहले रस्सी से बांध दिया और फिर उसका गला रेत दिया। अफेयर को लेकर दंपति में अक्सर विवाद होता था। सोमवार दोपहर हुई इस वारदात में घायल पति की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और महिला व उसके प्रेमी को तुरंत हिरासत में ले लिया। वजह जानने के लिए दोनों से कड़ी पूछताछ जारी। गोरखपुर में सीएम योगी का निरीक्षण, SHCF द्वितीय वाहिनी का निर्माण 4 महीने पहले पूरा करने के निर्देश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SSF द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पहले परियोजना के मॉडल को देखा, फिर निर्माण स्थल पर जाकर प्रगति का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण लक्ष्य से 4 महीने पहले पूरा किया जाए ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। काशी में सारा और अंजलि तेंदुलकर का दर्शन, जमीन पर बैठकर लगवाया त्रिपुंड, बोली ओ भाई मिनिया, अद्भुत है यह नगरी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सोमवार को उस समय उत्साह बढ़ गया जब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा दर्शन के लिए पहुंची। दोनों ने परंपरागत विधि विधान से पूजन अर्चन किया और जमीन पर बैठकर त्रिपुंड लगवाया। धाम की भव्यता देखकर अंजलि ने कहा कि काशी की आभा अद्भुत और शांतिदायक है। श्रद्धालुओं ने भी इस खास पल को देखकर उत्साह व्यक्त किया। सुरक्षा के बीच दोनों ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और आध्यात्मिक माहौल का आनंद लिया। वाराणसी में दर्दनाक हादसा, परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, ट्रक की चपेट में आया युवक। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे दोनों युवकों को रौंद दिया और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के घर में कोहराम मच गया। बच्चे पिता की लाश देख फफक पड़े और पत्नी बेसुध हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। सहारनपुर महिला अस्पताल में बड़ा निरीक्षण, मरीजों से खुद पूछा कोई समस्या तो नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सोमवार को सहारनपुर महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों से सीधे बातचीत कर सुविधाओं, इलाज और साफ सफाई की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कई वार्डों का दौरा करते हुए उन्होंने स्टाफ को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जहां कमियां दिखीं, वहां तुरंत सुधार करने को कहा। डॉ चौहान ने कहा कि महिलाओं को बिना परेशानी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उनके इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में भी हलचल देखी गई। झांसा, शादी और लूट, दरोगा को फंसाकर चौथी शादी रचाने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार।
कानपुर में ग्वालटोली थाने के दरोगा आदित्य कुमार को प्यार और शादी का झांसा देकर ठगने वाली कुख्यात लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला पर आरोप है कि वह पहले भी 3 नकली शादियां कर चुकी है और हर बार दूल्हे को भरोसे में लेकर पैसे व कौड़ियां को कीमती सामान लूटकर फरार हो जाती थी। दरोगा ने जब संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में उसके खिलाफ कई जिलों में ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस गिरोह की बाकी कड़ियों की जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह 5 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल अब डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को